नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर उनकी जासूसी कराने का आरोप लगा डाला। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपक बैज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का सुशासन है। कांग्रेस की दुर्दशा हो चुकी है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा को विशाल बहुमत मिला है। कांग्रेस चुनने पर आउट हो गई, इसलिए पार्टी के नेता अब ऐसे उलझुल आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रोज की तरह प्रश्नोत्तर भी होंगे और आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा आज पूर्ण होगी और निश्चित रूप से विधानसभा का सत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। 3 मार्च को हमारे राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे। ये कोई नई बात कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। जब भी चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी के पास एक ही कारण समझ में आता है, उन्हें ईवीएम। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आत्मावलोकन करने के बजाय कि जनता उनसे क्यों दूर जा रही है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना कांग्रेस पार्टी बंद करे और आने वाले समय में तो ये कहीं दिखने वाले नहीं है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, कांग्रेस नीचे जा रही है। देखिए, ये विष्णु का सुशासन है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी पंचायत और नगरीय निकाय में इतना ऐतिहासिक और विशाल बहुमत मिलने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जो छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी हुई है, नगर पालिका निगम में शून्य में आउट हुई है कांग्रेस, और जो दुर्दशा नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार के उल जलूल बयान देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु का सुशासन है और यहाँ कानून का राज है। अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगर सरकार सही है तो उनकी सुरक्षा में संदिग्ध पुलिस अधिकारी और गाड़ी वहां क्यों मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो फुटेज है जिसे हम सरकार को भेज सकते हैं। सरकार को बचाने की कोशिश ठीक है, लेकिन डिप्टी सीएम को निष्पक्ष रहकर जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को हार का इतना डर है कि अब पुलिस से मेरी 24 घंटे जासूसी करवाई जा रही है, लेकिन जब साजिश बेनकाब हुई तो अफसरों के चेहरे उतर गए। हर चुनाव में सत्ता, धन बल और प्रशासन का दुरुपयोग करने वाली भाजपा अब इस बात पर भी नजर रख रही है कि कौन कौन कांग्रेस का विजयी प्रत्याशी मुझसे मिलने आ रहा है। भाजपा चुनाव लड़ ले या साजिशें ही रच ले। बड़ा आपत्तिजनक है कि पिछले रात से कल दिन भर, पिछले रात 12 बजे से कल दिन भर रात 12 बजे तक दंतेवाड़ा की पुलिस CG-18 गाड़ी में मेरे घर के आसपास 24 घंटे से अधिक रेकी करते रहे, आसपास घूमते रहे। आखिर क्यों, किस लिए रेकी कर रहे हैं, किसके इशारे पे रेकी हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम इसी चीज को शुरू से कहते रहे कि सरकार चुनाव में एक तो धांधली कर रही है, ऊपर से मुझे लगता है कि जो चुनाव जीते हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनको एक एक लोगों को निगरानी करने के लिए यहां रखा गया है, ताकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से कौन कौन मिल रहे हैं, कहाँ के लोग मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दंतेवाड़ा पुलिस ही नहीं, इसके अलावा पूरे जिले के पुलिस मुझे लग रहा है कि यहाँ लगाए होंगे एक, जो इसका उदाहरण रात को देखने को मिला। और हम लोगों ने, मुझे दिन को पता चल चुका था, इसलिए रात को हम लोगों ने पैदल टहल कर हम लोगों ने देखा, गाड़ी मेरे घर से 100 मीटर दूर में गाड़ी खड़ी थी। हमने पूछा कि आप क्यों खड़े हैं यहाँ, तो कोई जवाब नहीं उनके पास। और साथ ही यहाँ लोकल थाने के टीआई से मैंने बात किया, स्पीकर ऑन करके आपके मीडिया के सामने। टीआई ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, और कुछ पुलिस वाले और आए, उनका भी कहना था कि हमारी जानकारी में, कि हमारे थाना क्षेत्र में
नहीं है। जबकि आप जिले के प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर आप जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं अपना थाना एरिया से या जिले से बाहर, तो संबंधित पुलिस थाने को पता रहता है कि आप किस लिए वहां जा रहे हैं। अगर कोई बात था तो मुझसे आके मिल लेते, मुझसे पूछ लेते, मुझसे चर्चा कर लेते। मतलब किस वजह से रेकी हो रही थी, किस वजह से निगरानी रखा जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है और सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लगातार एडिशनल एसपी से बात कर रहे थे, मैंने भी एडिशनल एसपी से बात किया, तो कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए। या किसी गिरफ्तार करने आए हैं क्या, कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं, और या फिर किसी से कोई जांच पड़ताल में आएगा उसके लिए कोई कागज नहीं। मैंने एडिशनल एसपी से कहा, कोई जवाब दिया नहीं उन्होंने। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, इस मसले पर आखिर कौन जिम्मेदार है। इसलिए हम लोग शुरू से कहें कि पुलिस प्रशासन और कलेक्टर एसपी पूरी एजेंट की तरह सरकार के लिए काम कर रहे हैं कि कोई जनपद वाले को उठा लो, जिला पंचायत को उठा लो, खरीद फरोख्त कर लो, डरा धमका लो। यही खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है और रात को मैंने सबूत सहित आपके मीडिया साथियों के साथ हम लोगों ने पकड़ा है। और निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश में अगर ये हालात रहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को निगरानी रखा जाए, फिर आम जनता का क्या होगा। इस मसले पे जिम्मेदार कौन है, इस मसले पे जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सदन की कार्रवाई रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राजनीतिक बवाल मच गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि 24 घंटों से उनके ऊपर रेकी की जा रही है। रायपुर में दंतेवाड़ा के पुलिस इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मी रेकी करते हुए देखे गए। घटना के बाद से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा दबाव बनाने की साजिश करार दिया है। पीसीसी नेता दीपक बैज ने दावा किया है कि उनके घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी। जब कार्यकर्ता सतर्क हुए तो देखा वहां पर दंतेवाड़ा इंस्पेक्टर नरेश सलाम और 3 अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा एसपी आर के बर्मन के निर्देश पर रायपुर आए हुए हैं। पुलिस ने बताया कि वे कांग्रेस नेता अवधेश गौतम की तलाश में आए थे, जबकि कांग्रेस इस घटना को राजनीतिक साजिश बता रही है। मुझे लगता है ये सरकार के इशारे पे हो रही है और स्थानीय मैं अभी एडिशनल एसपी से बात भी किया तो वो तो जवाब दे ही नहीं पा रहे थे कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। उन्होंने कहा दंतेवाड़ा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम जी को ढूंढने आए हैं। मैंने कहा कि अवधेश गौतम जी अपने गृह निवास कुकानार में वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं वहां पे, जबकि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है। वहां ना ढूंढकर ये ढूंढने आए हैं रायपुर 400 किलोमीटर। ये है छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और यह है लोकतंत्र, यह है विष्णु का कुशासन। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
का स्वागत है। कवर्धा जिले के बोडला थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बीती रात आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें एक पत्रकार की खड़ी कार, एक गुमटी ठेला और एक झोपड़ी जलकर खाक हो गई। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा और स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर बदमाशों को गिरफ्तार करने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सेक्टर 4 में श्री नारायण गुरु धर्म समाजम द्वारा 7 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन यानी शिवरात्रि के दिन भी भव्य आयोजन यहां पर किया गया। हजारों की संख्या में शिव भक्त यहां पर मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी देश और दुनिया में ये पर्व मनाया गया। इसी कड़ी में इस्पात नगरी के सेक्टर 4 SNG प्रांगण में भी ये आयोजन भव्यता के साथ मनाया गया। इस वर्ष ये आयोजन सेक्टर 4 में और ज्यादा भव्य रूप में मनाया गया, क्योंकि इस प्रांगण में भगवान शिव मंदिर का पुनः प्रतिष्ठा का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ था। इस वर्ष पुनः प्रतिष्ठा के अवसर पर महाशिवरात्रि का पर्व श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के द्वारा और भी भव्यता के साथ मनाया गया। समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। सुबह से ही विधि विधान से पूजन अर्चन और जलाभिषेक जहां पर किया गया, वहीं रुद्राभिषेक भी भव्यता के साथ किया गया। आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन की खास झलकियां। दधिक्रामे वसुदेवताय
अर्वाचीरन्मश्रिरं भगन्नः एनमिवाश्वामादिना भगन्तो अश्वावकेर्गोमदन्नवशाखाः स्वेन वयं भगवन्तस्यामः तन्त्वा भगसर्वैतो हरिवे सनो भगवदेनाभूया सनन्दरायोषसो नन्द दधिक्रावे वसुदेवनाय अर्वाचीरन्मश्रिरं भगन्नः एनमिवाश्वामादिना भगन्तो अश्वावकेर्गोमदन्नवशाखाः। बहरहाल इस दौरान हजारों की संख्या में शिव भक्त मंदिर प्रांगण में नजर आए। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।